हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, अब इसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ है मार्केट में। ठीक है, आज एक फिर से 2 अप्रैल 2024 का एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण जो बिहार पटना है, उसके द्वारा एक लेटर निकाला जाता है। क्या इस लेटर में, उसको पूरा जानेंगे और ये चीज़ को स्पष्ट रूप से जानेंगे कि क्या ये जो अतिथि अनुदेशक से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध का मामला क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहें। और शाम को 7:30 बजे हम लोग जब लाइव होंगे, पता है बहुत सारे लोग कामों में बिजी होते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रीशेड्यूल किया हूँ। 7:45 अप्रॉक्स 7:45 में मैं लाइव हो जाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट करूँगा, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर, वाइस प्रिंसिपल आईटीआई इंस्ट्रक्टर का अभी तक का अपडेट क्या है, तो ये सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन जो हाल अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बिहार बोर्ड में +2 और 10th में जो गेस्ट टीचर थे, वो कहीं ना कहीं उससे सभी लोग वाकिफ़ होंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गेस्ट का जो वैकेंसी होता है और गेस्ट का जो भी काम होता है, वो गेस्ट ही होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जब तो भी थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल है कंपेयर टू गेस्ट। तो क्या है जानेंगे। बाकी तो बीबीसी के द्वारा भी कवर किया गया कि क्या है वो मामला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जितने भी 10 +2 और 10th क्लास में टीचर थे, 5 से 6 साल 2018 में आया था वैकेंसी है। और ये अब तक जो भी कार्यरत थे, जैसे ये बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई तो देखिए सब हटने लगे, हटाए जाने लगे। तो ये सारा अनुबंध पे था और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। इसी से पर्दाफाश और आँख खोलना और खुलना भी चाहिए सबका। थोड़ा सा मैं अलर्ट कर देता हूँ। तो क्या है जान लीजिए। साथ में ये भी बात करेंगे कि 9/3/2024 यानी कि 9 मार्च 2024 में क्या माजरा था। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि 9 मार्च 2024 को जो संपन्न बैठक हुई थी, इसमें क्या था और ज्ञापांक 962 21 मार्च 2024 का उसमें क्या था। उसमें जो मामला ये था कि अतिथि अनुदेशकों की संख्या मांगी गई थी कि कितने हैं, क्योंकि ये बहाली रेगुलर बहाली है और इसको कंप्लीट करना है। और जो 2 अप्रैल 2024 का है, अब कितने लोग यहाँ उब रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनते तो इतना सारा कोई बात ही नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिए। 21 मार्च 2024 को जो भी कुछ हुआ, वहाँ पे रिक्तियों के लेके, और अगर ये भर्ती पेंडिंग में चला गया, कोर्ट केस में थोड़ा लंबा खींच गया, उस परिस्थिति में लोग रिटायर हो रहे हैं। ग्रुप इंस्ट्रक्टर में जो लोग प्रमोट हो गए, वो सीट तो वैकेंट रह गया, तो उनका उस पोस्ट का क्या होगा। इसको लेके अतिथि अनुदेशकों की संख्या और कितना रिक्त है संख्या, वो मांगा गया है। इसमें कभी कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ये नियुक्ति फिर से होगी गेस्ट का। अगर ये मामला खिंचता चला गया, उस कंडीशन में 11 महीने वाला जो कंडीशन होता है, उसके आधार पे सोचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी ये अपडेट है, वो कहीं ना कहीं जो इतने भी गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं, उनके लिए एक निराशा भरा भी हो सकता है और आशा भरा भी हो सकता है। निराशा भरा इस केस में हो सकता है, अगर 20 अप्रैल को कोई भी ये अपडेट हुआ तो उसके आधार पे ये बहाली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर 21 मार्च 2024 के केस में अगर जो कुछ भी हुआ,
जो कुछ था वहाँ पे रिक्तियों की संख्या और कितने कार्यरत थे उसका रिपोर्ट मांगा गया था। तो वही है यहाँ पे भी जो 2 अप्रैल 2024 को जो कंक्लूड किया है, तो देख सकते हैं कि अतिथि अनुदेशक से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि 9 मार्च 2024 को प्रधान सचिव सर्व संसाधन विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की कार्रवाई प्रति संलग्न की कंडिका 6 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिथि अनुदेशकों के चयन निष्कासन पदस्थापन के संबंध में कार्रवाई की जानी है। मतलब कितना उनका संख्या है देख लीजिए, किस ITI में कार्यरत है, किस ट्रेड में है, कार्यरत अतिथि अनुदेशकों का संख्या, अतिथि अनुदेशकों की आवश्यकता और रिमार्क्स की आपका उस पर उस ITI का क्या कहना है, यहाँ ट्रेड और ये ITI अपना डिटेल देगा। तो इसके आधार पे ये मांगा जा रहा है। अगर ये चीज़ पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, ये कोर्ट केस वाला रेगुलर बहाली, तब तो बहाली आ सकती है। अगर ये सारा चीज़ हुआ तो जितने लोग, एक चीज़ स्पष्ट रूप से सुने, जितने भी लोग अतिथि के रूप में कार्यरत थे वो सभी लोग की नौकरी चली जाएगी, ये स्पष्ट है। तो एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट है कि दोनों तरफ से खतरा ही है। तो गेस्ट वाले जितने लोग हैं वो कहीं और कुछ और देखें, बुरा लग रहा होगा उनको, लेकिन कुछ अल्टरनेट देखें। अगर जिनका हो गया वो अपना डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लें। और इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ। कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे गेस्ट का फैक्चुअल डेटा मांगा गया है कि उससे क्या मामला निकल सकता है, कि जो भी अपकमिंग वैकेंसी है जो पूरा करना है उस पर क्या विचार होगा, कि ये भी जो गेस्ट के इंस्ट्रक्टर हैं क्या उनको यथावत रखा जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो अगर बहाली कंप्लीट हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा, अगर बहाली में अड़चन आ रही जैसे कोर्ट केस हो रहा है तो उसको पे विचार करके उसको रखा जाएगा। और लंबा खींच गया ये कि तो 11 महीने वाला प्रक्रिया फिर से कुछ गेस्ट इंस्ट्रक्टर को लिया जा सकता है जो GI में प्रमोट हुए हैं और उनका जगह जो खाली हुआ है उसके आधार पे। तो ज़्यादा नहीं, 2 से 300, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर सब चीज़ गलत रहा तो, अगर सब चीज़ सही रहा तो अतिथि गेस्ट इंस्ट्रक्टर की बहाली जो भी पोस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और रेगुलर इंस्ट्रक्टर आ जाएंगे। तो ये सारा अपडेट था 7:30 पौने 8 में 7:45 पे मुझसे मिलिए लाइव। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। थैंक यू।